स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। जैसा कि आपको पता है एग्जामिनेशन नज़दीक है और ऐसे में कोई न कोई नोटिस और नोटिफिकेशंस वगैरह जारी होते रहते हैं। तो अभी एग्जैक्ट डेट आपके जो एग्जामिनेशन की है वो जारी हुई है। पहले क्या था कि भाई 1 से 5 के बीच होगा, बट किस दिन आपका होगा ये आप श्योर नहीं थे। बट अभी फर्स्ट ईयर का किस दिन होगा, सेकेंड ईयर का किस दिन होगा और एक डेट का परिवर्तन भी किया गया है। उसके पीछे क्या लॉजिक है, प्लस एग्जामिनेशन फीस जो जमा होती है पोर्टल ओपन होने से लेकर अटेंडेंस से लेकर सब मिलाकर मैं सिंपल एक शब्द कहना चाहूंगा कि अगर एक शब्द नहीं एक सेंटेंस कह लेते हैं कि अगर आप आईटीआई की परीक्षा 2024 में देना चाहते हैं तो ये जो नोटिस मैं बता रहा हूं आपको, ये आपके लिए 100% एक एक शब्द को जानना जरूरी है, क्योंकि नोटिस को ऐसे क्लियरली बता पाना मुश्किल होता है और ये कल की डेट में डीजीटी की तरफ से जारी की गई है। तो मैं एक समरी के फॉर्म में इसको बता देता हूं। हालांकि यहाँ पर ये डेट दिया हुआ है एग्जामिनेशन का, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का, पूरे भारत पर लागू होने वाली चीज है। उसके अलावा इसी तरह से यहाँ पर हर चीज के बारे में दिया हुआ है। आप बात करेंगे सेशनल कब अपलोड होगा, प्रैक्टिकल कब होगा, या फिर कितने नंबर के क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है, या फिर बात कर लें कि सीबीटी के सेंटर मैपिंग वगैरह है। उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस कब जमा होने वाली है, ये सारी चीजें यहाँ पर सब कुछ इस लेटर में जारी किया गया है। तो मैं यहाँ पर समरी के रूप में आपको बता देता हूँ। पूरा लेटर क्या है बारीक बारीक लिखा होता है, आपको समझ नहीं आएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं इसको शेयर कर दूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड है वहां पर देख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। और उसमें बहुत से सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे जो मुझसे आप यहाँ पूछना चाहते हो। कई बार मैं बचता हूँ, उस लेटर में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ग्लोबल आईटीआई का ज्वाइन कर लीजिए। पहले जो एग्जाम होने वाला था, हम बात करें तो पहले एग्जाम 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक होने वाला था। अभी क्या कर दिया गया है, 1 अगस्त से 6 अगस्त कर दिया गया है, क्योंकि 4 अगस्त को क्या है, संडे है। संडे होने की वजह से एक दिन जो है एक्सटेंड हो गया है। पहली चीज ये हो गया। और ये कौन से एग्जाम की बात हो रही है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात हो रही है। तो क्या भाई ये बोर्ड आपके मार्कशीट में नंबर जोड़ा जाता है? हाँ, नंबर ये जोड़ा जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? यह जो है गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती है परीक्षा, ठीक है। सेंटर कहाँ होता है? सेंटर आपके अपने कॉलेज पर रहेगा, सेल्फ सेंटर रहेगा, ठीक है। अटेंडेंस और साथ खास बात है कि आपको अगर परीक्षा देना है तो आपकी अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। पूरी होने के साथ साथ एक नया पोर्टल, कल मैंने वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। मैंने एक बनाया था, कल नहीं परसों 1-2 दिन पहले बनाया था कि आईटीआई के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है। तो उस नए पोर्टल पर हर आईटीआई कॉलेज की जिम्मेदारी है कि अपने सभी बच्चों की अटेंडेंस, एग्जामिनेशन फीस दिए हैं तो यस नो करना है, और सेशनल मार्क्स, ये तीनों चीजें अपलोड करना है। अगर इसमें से एक भी अपलोड नहीं होगा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो व्यक्तिगत रूप से अगर आप जानते हैं अपने कॉलेज से भी पूछ लीजिए कि सर ये अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। वहां पर जाइए, अपनी फीस ड्यूज क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, मैं जानता हूं। क्या होता है, अगर आपकी ड्यूज है, फीस क्लियर नहीं है, तो इसमें से कुछ न कुछ आपका छूटेगा, फिर आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लियर कर लेना अपना। कुछ लोगों को ये चीज बुरी लग सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि एक छोटी सी लापरवाही में आपके साथ नुकसान हो जाएगा। मेरा कोई फायदा तो है नहीं, आप मेरे पास तो आओगे नहीं कि मुझे आप फीस दे रहे हो, है ना। बट ये जानना जरूरी है। तो ये चीजें होंगी, और कब होंगी, 30 जून को पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा पूरे भारत के लिए, और 8 जुलाई को बंद भी कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, इसलिए समय ज्यादा नहीं दिया जा रहा है। ये काम कौन करेगा? यह काम करेगा आईटीआई कॉलेज। कौन करने वाला है? आईटीआई कॉलेज का, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज से अगर कहीं गायब थे, कांटेक्ट में नहीं थे, तो वहां पर जाइए, इन्फॉर्म करिए सर मैं हूं अवेलेबल, मुझे परीक्षा देना है, मेरे ये एग्जाम फीस है, ये सेशनल, ये चीजें अपनी क्लियर करिए। सब कुछ क्लियर कर लीजिए 30 जून से पहले, क्योंकि कोई भी आईटीआई कॉलेज 8 जुलाई का इंतजार नहीं करता है। पहले ही वो फॉर्म वगैरह जो जितना कुछ अपलोड करना है अपलोड करके बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन होता है, लोड पड़ता है। पूरे भारत की आईटीआई एक ही वेबसाइट पर काम करती है, तो ऐसे में पहले कॉलेज सोचता है अपना काम निपटा के हम फ्री हो जाएं। हो सकता है 8 जुलाई लास्ट डेट है और आप 8 तारीख को पहुंचो, तो हो सकता है कॉलेज आपसे ये कह दे, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, बट कई बार प्रैक्टिकली ऐसा सुनने में आता है कि कह देते नहीं अब तो पोर्टल बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि 8 तारीख को हो नहीं पाएगा काम। इसीलिए आपको 30 जून से पहले अपना सारा कार्रवाई कंप्लीट कर लेना है। 30 जून तक कर लीजिए, 1 जुलाई को कर लीजिए, जब भी ये सब होगा तभी आप एग्जाम दे पाओगे। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल की जो एग्जाम की डेट है और सेंटर की बात कर लें। सेंटर आपका अपना आईटीआई कॉलेज ही रहने वाला है। जिस आईटीआई कॉलेज में आप पढ़ते हैं वही आपका सेंटर होगा, और ये पूरे भारत के लिए बात कर रहा हूं मैं। ऑल इंडिया, ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड की बात कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। एनसीवीटी से जो भी बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, एनसीवीटी से एफिलिएटेड आईटीआई कॉलेजेस हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो किसी पर्टिकुलर एक राज्य की बात नहीं हो रही, पूरे देश की बात हो रही। उसके बाद
बात आ जाए फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं उनका कब एग्जाम होगा, तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए 3 दिन का दिन दिया हुआ है। तो कुछ लोग पूछ सकते हैं क्या तीनों दिन होगा, डिपेंड करता है प्रैक्टिकल कैसा है, किस ट्रेड का है। कुछ ट्रेड के प्रैक्टिकल 1 दिन में हो जाते हैं, वाइवा हो जाता है। किसी किसी ट्रेड में जॉब बनाने में ही 2 दिन लग जाता है, 1 दिन वाइवा चलता है। तो ये ड्यूरेशन वेरी करता रहता है, हो सकता है किसी के 1 दिन में हो जाए, किसी के 2 दिन में हो, किसी में 3 दिन भी लग सकता है कि 2 दिन जॉब बनाया, तीसरे दिन आपका वाइवा हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर मतलब कौन, जिन लोगों ने 2023 में एडमिशन लिया था। कौन से लोग, जिन लोगों ने 2023 में एडमिशन लिया था, आईटीआई कर रहे हैं और 2023 में एडमिशन लिए हैं। 1 साल की आईटीआई है, 2 साल की आईटीआई है, कोई भी 6 महीने की आईटीआई है, आपकी कोई भी आईटीआई हो, 2023 में आपने एडमिशन लिया है, 6 महीने शायद मैंने इंक्लूड कर दिया, पता नहीं वो लॉजिकली है कि नहीं, बट 1 साल वाली आईटीआई और 2 साल वाली आईटीआई है, 2023 में आपने एडमिशन लिया है, तो आपकी डेट है 1 अगस्त से 3 अगस्त। ये फाइनलाइज है, एक्चुअल टाइम टेबल है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर की बात कर लें तो सेकेंड ईयर का 5 अगस्त और 6 अगस्त 2 दिन परीक्षा चलने वाली है, और 4 अगस्त को छुट्टी है क्योंकि संडे है, इसलिए उस दिन किसी की परीक्षा नहीं होगी। और ये आईटीआई सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया था 2022 में, सिंपल सी बात है, जिन्होंने एडमिशन लिया 2022 में वो अभी सेकेंड ईयर में होंगे। तो सेकेंड ईयर की सभी परीक्षाएं कब हो रही हैं, 5 से 6 अगस्त के बीच हो रही है। कौन सी परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन परीक्षा का अलग से डेट आएगा, अलग से वो आपके एडमिट कार्ड पे ही वो डेट आता है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डेट हो गई, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और बैक पेपर सप्लीमेंट्री का भी कोई अपडेट नहीं है, ये रेगुलर बच्चों की परीक्षा की बात हो रही है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। सीबीटी एग्जामिनेशन पैटर्न पहले की तरह ही रहने वाला है, 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 नंबर के ये पेपर होने वाला है आपका ऑनलाइन। 2 घंटे आपको समय मिलेगा इस पेपर को देने के लिए। हाँ, ट्रेड 2 प्रकार की होती हैं, एक इंजीनियरिंग, एक नॉन इंजीनियरिंग। जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, मशीनिस्ट, इस तरह की जो ट्रेड है वो इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। नॉन इंजीनियरिंग में जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गई या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर, इस तरह की जो ट्रेड्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब यहां पर देखिए 150 नंबर का होगा, 2 पेपर होंगे, एक ही साथ होंगे, एक ही दिन होंगे, एक ही बैठे आप 2 घंटे में दोनों पेपर देने वाले हैं। और खास बात है कि पहले पेपर में अलग से पास होना है, इस वाले पूरे इन तीनों को मिलाकर एक साथ जो पेपर है इसमें आपको अलग से पास होना है। ठीक है, इसमें पास होने के लिए आपको लाना पड़ेगा 33 मार्क्स, 33 मार्क्स चाहिए होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और नीचे जो दूसरा सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें लाना पड़ेगा आपको 17 नंबर पास होने के लिए। तो ये फंडा हो गया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ईडी और डब्ल्यूसीएस होता ही नहीं है उनके ट्रेड में, तो ऐसे में उनके में थ्योरी का जो है पूरा 50 क्वेश्चन थ्योरी का ही रहने वाला है। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न भी दोबारा से उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दिया, मतलब क्लैरिफिकेशन के रूप में दे दिया है। एक बार नोटिस को मैं खटाखट रिव्यू कर दूं, आपको दिखा दूं, कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ भाई बताया नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। 27 जून को लेटर जारी हुआ है। कहाँ से है, डीजीटी की तरफ से लेटर है। इसमें बात किया गया है अगस्त 2024 में होने वाली मेन परीक्षाओं के बारे में, और इसमें किसको ये इंक्लूड कर रहे हैं। सेकेंड ईयर, ऐसे बच्चे जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था सेकेंड ईयर का, उनकी परीक्षा होगी। फर्स्ट ईयर, जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था, ठीक है, 2023 में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनकी परीक्षा होगी। और जो 1 ईयर वाले हैं या 6 मंथ के हैं, यहाँ पर शायद लिखा हुआ है कि जिन्होंने 2023 में, मतलब सब मिलाकर 2023 में जो एडमिशन लिए हैं उनका फर्स्ट ईयर, 2022 में जो एडमिशन लिए उनका सेकंड ईयर। ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज बता दिया है। उसके बाद इसी लेटर में नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है कि जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है वहां पर आईटीआई के प्रिंसिपल्स वगैरह जो हैं, बच्चों की अटेंडेंस, सेशनल यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सीबीटी की एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल की एग्जाम फीस, ये सब वहां पर अपलोड करेंगे। कब करेंगे, 30 जून से 8 जुलाई के बीच। बहुत कम समय है, तो बिना किसी लापरवाही के अपने अपने कॉलेज पर बोल के करवा लीजिएगा आप लोग। अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है, अगर 80% या फिर उससे अधिक होना चाहिए, 80% से नीचे आपकी अटेंडेंस है तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। फॉर्मेटिव यानी जो सेशनल का मार्क होता है जो कॉलेज के द्वारा भरा जाता है, अगर उसमें आप 60 नंबर से कम पाएंगे, 60% से कम पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो 60% से अधिक होना चाहिए, और एग्जामिनेशन फीस दोनों जमा होनी चाहिए, सीबीटी और प्रैक्टिकल की। उसके अलावा इसी तरह से लेटर में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर शेड्यूल दे दिया है और ये बता दिया है कि कैसे कैसे आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन का प्रक्रिया है। ये पैटर्न दे दिया इन्होंने 150 नंबर का। इसमें बता दिया ट्रेड थ्योरी डब्ल्यूसीएस वालों का ये पैटर्न रहेगा, जिसमें नॉन इंजीनियरिंग में क्या होगा, डब्ल्यूसीएस और ईडी नहीं रहेगा। ये सारा कुछ इन्होंने, बाकी फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह और ये सब चीजें रहेंगी कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाए, सेंटर वगैरह पर दौड़ा होगा, अधिकारियों की नियुक्ति होगी। तो ये सारी चीजें इस तरह से करके लेटर जारी कर दिया गया और नीचे इसके अटैच कर दिया गया है ये टाइम
टाइम टेबल क्या है, अगस्त में जो होने वाली परीक्षा के लिए है टाइम टेबल, और सभी ट्रेड के लिए है, पूरे भारत के लिए टाइम टेबल का डेट भी है। 9:30 से 6 बजे के बीच प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, दिन में 1 से 1:30 बजे का आधे घंटे का लंच होगा। तो ये हो गया एग्जैक्ट टाइम टेबल, और मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट होना चाहिए। उसके बाद भी डाउट है तो ग्लोबल ITI के पर जो वीडियो है ये अपलोड हो रही है, नीचे कमेंट कर दीजिए। उस पर्टिकुलर में देखूंगा कि अगर वो चीज मैं वीडियो में कवर नहीं किया हूँ तो अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी पढ़ाई करने का दौर आ चुका है। आप सभी का ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा मत देखिए, आप बैकग्राउंड में प्लेलिस्ट पर आ जाइए। जैसे आप ग्लोबल ITI के ये लोगो लिखा है ना, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे आप देखोगे हर सब्जेक्ट की यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाई गई है। वो एम्प्लॉयबिलिटी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो, फिटर थ्योरी हो, फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, सेकंड ईयर का हो, सब कुछ A to Z हम लोग लगे हुए हैं जी जान से। अब समय आपका आ गया है। अगर अब आप लापरवाही करोगे तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर फेल होना चाहते हो। तो देखो, जानबूझकर कोई फेल होना चाहे या जानबूझकर कोई बीमार होना चाहे तो वो हो सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अंदर से एक इच्छा है और कहीं से दबी हुई है कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, तो आप तुरंत आइए ग्लोबल ITI का हाथ पकड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं और तब तक चलेंगे जब तक कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर ना करवा दें। तो विश्वास रखना होगा, प्लेलिस्ट में आपको 1 by 1 पढ़ना होगा। बाकी जो भी मैराथन या इस तरह की जो चीजें आएंगी वो एग्जामिनेशन से 2 दिन 1 दिन पहले आएंगी, क्योंकि जरूरी है सबसे बेसिक से पढ़ना। पहले A to Z हम कंप्लीट तो कर लें। लंबी रेस और जो फास्ट रेस है वो आखिरी में हम दौड़ेंगे, पहले सही से चलना सीख लें। तो वही पैटर्न यहाँ पर लागू होने वाला है। बाकी ग्लोबल ITI की वेबसाइट जो है इसको मत भूलिएगा, ITI कोर्स में जाइए और यहाँ पर जो भी रिलेटेड क्लासेज है उससे रिलेटेड PDF कोर्स आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अपलोड मिलता है। मोबाइल में जाना है, ITI कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये सब यहाँ पर चीजें रिलेट करेंगे। ये काफी आपकी क्या करती हैं, समय समय पर हेल्प करती रहती हैं, और एग्जामिनेशन से पहले यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे समय समय पर। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको न केवल न्यूज अपडेट मिल सके बल्कि आपकी ITI में भी अच्छे नंबर से पास होने में आपको एक कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो ग्लोबल ITI परिवार है, और इस परिवार का हिस्सा बनिए। और एक बार फिर 2024 में भी हम पिछले 4-5 सालों से जो एक अच्छा मुहिम चला रहे हैं और अच्छा रिकॉर्ड ला रहे हैं हम लोग एग्जामिनेशन में रिजल्ट का, उम्मीद करेंगे हम लोग कि हम और साथ अगर सच में, मैं कह रहा हूं आप पढ़िए और आप पढ़ रहे हैं तो सच में इस बार भी हम लोग शानदार रिजल्ट लाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।